हाँ भाई बच्चों, कौन सा पाठ चल रहा था आपका? तारीख हो गई आज 30/4/2020। विषय विज्ञान और कक्षा 7। कक्षा 7 कौन सा पाठ चल रहा था आपका? पाठ 2। पाठ 2 आपका चल रहा था। क्या नाम है पाठ का? रेशों से वस्त्रों तक। रेशों से वस्त्रों तक। रेशों से वस्त्रों तक, ये था पाठ आपका। इसमें आपको बताए थे रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस किस प्रकार से ऊन प्राप्त होती है, वो सारी चीजें बताए थे। ये चल रहा था रेशम। ऊन बता दिया था कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे उसकी रंगाई की जाती है, कैसे छटाई। 6 चरणों में ऊन प्राप्त करने का बताया था। 6 चरण थे आपके। पहला भेड़ के बालों की कटाई था। सबसे पहले बाल काटते हैं भेड़ के, उसके बाद उसका विमार्जन था। विमार्जन से मतलब यानी कि जो बाल काटे उनको धोकर साफ करना था। उसके बाद अब विमार्जन के बाद धोने के पश्चात छटाई थी। छटाई से मतलब रेशों को अलग अलग छांट लेते हैं, लंबे अलग कर लेते हैं, छोटे अलग कर लेते हैं, हल्के भारी, इस प्रकार से उनको अलग कर लेते हैं। इसके बाद कताई, जो रेशे हमने अलग किए उनको काट कर कताई कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। फिर कताई के बाद आपकी रंगाई की जाती है। भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है वो काली या भूरी या सफेद होती है। उसको रंग बिरंगी करने के लिए हम उसको रंगाई करते हैं। रंगाई के बाद फिर ऊनी धागा बना लेते हैं। इस प्रकार से हमें ऊन प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आपका रेशम। रेशम जो है प्राकृतिक रेशा है। क्या है? प्राकृतिक रेशा है। रेशम जो है प्राकृतिक रेशा है। ठीक, ये रेशम कीट का जो कोकून होता है उससे प्राप्त होता है। रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। कोकून से प्राप्त होता है। रेशम जो है कहां से प्राप्त होता है? रेशम कीट के कोकून से। प्राचीन काल में जो राजसी वस्त्र होते थे, राजाओं के जो वस्त्र होते, राजा रानियों के जो वस्त्र होते थे, वो रेशम से ही बने होते थे। रेशमी वस्त्र जो है हल्के, चिकने, टिकाऊ, मजबूत, टिकाऊ होते हैं। और रेशम का जो आविष्कार हुआ, रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ। रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। इसलिए चीन आज भी रेशम उत्पाद दुनिया का सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन करता है। चीन दुनिया में नंबर 1 रेशम उत्पादक देश है। यानी कि सबसे ज्यादा चीन जो रेशम जो उत्पन्न की जाती है, बनाई जाती है, वो कहाँ बनाई जाती है? चीन में। भारत में भी रेशम का बहुत बड़ा भाग उत्पन्न होता है। दुनिया का लगभग 13% रेशम भारत में उत्पन्न होता है। लगभग, यानी कि अगर दुनिया में 100 किलो रेशम बनता है तो उसमें से 13 किलो भारत बनाता है।
रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार से रेशम कीट जो है वो अपना जीवन जीता है। रेशम कीट जो होता है वो शहतूत, अरंडी, ज्यादातर शहतूत पे उगाया जाता है, अरंडी और ओक, इनके पेड़ों पर उगाया जाता है, इनकी पत्तियों को खाता है। ठीक है। जो मादा रेशम होती है, मादा कीट होती है रेशम की, मादा कीट जो होती है वो लाखों की संख्या में अंडे देती है, लाखों अंडे देती है। इन अंडों से लार्वा निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं अंडों से, लार्वा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर। इन लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। ये जो पेड़ की पत्ती होती है, शहतूत की, अरंडी की, ओक की, जिस पेड़ पर ये पाले जा रहे हैं, उनकी कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके, 4 से 6 हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते में वृद्धि करके जो जीवन की अगली अवस्था है उसमें प्रवेश करते हैं। इन लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिनसे एक लसलसा पदार्थ स्रावित होता है और जिस ग्रंथि से ये निकलता है उसे कहते हैं रेशम ग्रंथि। क्या बोलते हैं? रेशम ग्रंथि। इन लार्वा में यानी रेशम ग्रंथि पाई जाती है जिनसे रेशम स्रावित होता है। लार्वा जो होता है वो अंग्रेजी का जो 8 अक्षर होता है, इसके आकार का होता है, 8 के आकार का होता है। अब जो ये 4 से 6 हफ्ते का जो लार्वा है प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। लार्वा किसमें हो जाता है? जो लार्वा हमारा कैटरपिलर है ये प्यूपा में रूपांतरित हो जाएगा। रूपांतरित यानी जो लार्वा है वो किसमें बदल जाता है? प्यूपा में बदल जाता है। या रूपांतरित हो जाता है। बदल जाना मतलब रूपांतरित रूप परिवर्तन। यहां इससे प्यूपा में बदल जाता है, अपना रूप परिवर्तित कर ले रहा है। किसमें? प्यूपा में। अब ये प्यूपा जो है लार्वा से जो स्रावित, ये रेशम ग्रंथि से जो पदार्थ स्रावित होता है उसके अंदर बंद हो जाता है, एक सफेद रचना में बंद हो जाता है जिसे कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून। अब ये प्यूपा अपने चारों ओर रेशम एकत्रित करके एक सफेद संरचना, गोल या अंडाकार संरचना में बदल जाता है जिसे कोकून कहते हैं। अब इन कोकून को इकट्ठा कर लेते हैं और इन कोकून के अंदर ही प्यूपा विकसित होकर रेशम कीट में बदल जाता है। ये जो प्यूपा है इस कोकून के अंदर ही, इस प्रकार से मान लीजिए ये कोकून है और इसमें ये रेशम कीट है, इस तरीके से मानो। ठीक।
तो यहीं पे ये इसके अंदर अंदर ही रहते हुए ये रेशम कीट में बदल जाता है। जब हम रेशम प्राप्त करते हैं तो उसके लिए ये सारे कोकून इकट्ठे कर लिए जाते हैं। अगर हम इनको से रेशम प्राप्त नहीं करते तो ये कोकून से जो प्यूपा है इसको काटकर बाहर निकल जाता है और अपना नया जीवन प्रारंभ करता है। कुछ को किसान जो खेती कर रहा है कुछ कोकून को ऐसे ही रखता है जिससे नए कीटों से रेशम कीट प्राप्त हो जाए, और बाकी सबको इकट्ठा करके इनसे रेशम प्राप्त करता है गर्म पानी में उबाल करके। कैसे? कोकून से रेशम प्राप्त करना। अब क्या करेगा जो किसान है, उन्हें कोकून इकट्ठे कर लिए, उस कोकून को 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 से 15 मिनट उबालता है, जिससे रेशम अलग हो जाती है और हम रेशम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को हम रीलिंग कहते हैं। रीलिंग, कोकून से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। रीलिंग कोकून से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। ठीक है, रेशम कीट के एक कोकून से रेशम कीट के एक कोकून से लगभग 300 से 900 मीटर लंबा रेशम धागा प्राप्त किया जा सकता है। एक कोकून से लगभग इतना रेशम में प्राप्त हो जाता है, यानी 300 से लगभग 900 मीटर लंबा धागा प्राप्त हो जाता है। और 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए 1 केजी यानी 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए हमें लगभग 5500 कोकून की आवश्यकता होती है। 1 किलो अगर हमें रेशम बनाना तो हमें लगभग इतने कोकून की आवश्यकता होती है, यानी लगभग 5500 कोकून से 1 किलो रेशम प्राप्त होगा या 1 किलो रेशम प्राप्त होता है। और सारे कोकून से रेशम प्राप्त नहीं किया जाता, कुछ कोकून को नए रेशम कीट उत्पन्न होने के लिए छोड़ देते हैं नीचे। ठीक है, इसके बाद ऊन की उपयोगिता मैंने बता दी थी। रेशम की उपयोगिता
ऊन की उपयोगिता, ऊन की उपयोगिता और रेशम की उपयोगिता, रेशम की उपयोगिता, ये सब था। ऊन की उपयोगिता में क्या था? कंबल बनते हैं, कंबल, लोई, टोपी, स्वेटर, चादर वगैरह और बहुत सी चीजें बनती है। रेशम से, और रेशम से आपके पैरासूट, रस्सी भी बनती है, मजबूत रस्सियां जो होती है, ठीक है। और बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ जो जैकेट होते हैं वो भी बनते हैं। बुलेट प्रूफ कपड़े जो होते हैं वो रेशम से ही बनते हैं। बुलेट प्रूफ कपड़े, और जो ऑपरेशन में टांके लगाने के लिए धागा लगाया जाता है वो भी रेशम का होता है। ऑपरेशन टांके लगाने के लिए जो धागा बनता है वो भी आपका रेशम से बनता है। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा हो गया, ठीक है। इसको आप नोट्स में सारे इसके ग्रुप पर डालूंगा, वहां से उतार लीजिएगा। इसमें से कुछ लिखना चाहोगे तो यहाँ से भी लिख सकते हो, और नहीं तो ग्रुप पे सारे प्रश्न आपके मैं डाल दूंगा, वो सारे वहां से लिख लीजिएगा ध्यान से, साफ साफ गलत ना हो बिल्कुल भी, ठीक ठीक से उतारिएगा, ठीक है।